महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। आज का वह पावन दिन है जबकि एक श्रावक ने श्रवण पद को अंगीकार किया था। सुन रहे आप लोग? नहीं सुन रहे? जनवाणी करें? सुन रहे? सब ध्यान से सुनो जल्दी से, टाइम हो रहा है हमारे पास। हमारा तो टाइम हो गया, आपका नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ टाइम? बोलो। देखो सब तो देखो पानी लेके आ गए सब लोग। हाँ ठीक, इसलिए इन लोगों को कह रहे हैं आप सावधानी से सुनो, हमारा तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है आपको। आपका तो भी भोजन का टाइम हो गया नहीं? बोलो 10:30 के पहले कौन भोजन करता? कोई नहीं करता। हाँ नाश्ता तो करके ही आए सब, दूध पानी। एक श्रावक ने श्रवण पद को अंगीकार किया था। श्रावक का नाम क्या था? विद्याधर। उपवन लिखा ना यहाँ, विद्याधर। और कौन से श्रवण बने? विद्यासागर। श्रावक किसे कहते हैं और श्रवण किसे कहते हैं? जो 5 पाप करता है वो कहलाता है श्रावक, और जो 5 पाप नहीं करता वो कहलाता है श्रवण। बोल नहीं रहे? श्रवण कौन होता है? जो 5 पाप नहीं करता। और श्रावक कौन होता है? आप लोग 5 पाप करते कि नहीं करते? करते। और श्रवण बनने, जो श्रवण बन गए वो कौन कहलाते? जिन्होंने 5 पाप करना छोड़ दिया। तो विद्याधर जी ने आज क्या किया था? 5 पाप का त्याग किया था, पूरी तरह त्याग किया था, इसलिए वो श्रवण बन गए। तो एक बार आचार्य हम लोगों को, जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे, ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, तो उसमें एक प्रज्ञा श्रवण रिद्धि मुनिराज का वर्णन आया। उनसे कोई भी सिद्धांत संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो बिना कुछ ग्रंथ आदि का सहारा लिए उसका जवाब दे देते, समाधान कर देते थे। तो हम लोगों ने पूछा ऐसी शक्ति कैसे आती है? तो आचार्य ने कहा था जिनका चारित्र निर्मल होता है उनके पास स्वयं भी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। आज हम ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितना हमारा चारित्र निर्मल होगा, अर्थात 5 पाप से जितना हम बचेंगे, उतना हमारा जीवन ज्ञानमय बनता चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का दिन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है, अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो 5 पाप के त्याग करने का मन बनाएं। अब महाराज हमारी भूमिका में आप कहो महाराज बन जाए, आरिका बन जाए, तो संभव नहीं। 2-3 बातें आपको बता देते हैं, क्योंकि महाराज जी ने सबने वही बात कही है। अब श्रावकों को क्या करना चाहिए ये आप समझिएगा। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो हिंसा, झूठ, चोरी पाप से तो फिर भी बच जाते हैं, समझ में आता है, सब लोग समझा देते। नहीं, कुशील पाप कैसे होता है ये हम लोग बहुत कम समझा पाते हैं। या पाठशाला शिक्षिकाएं भी होती हैं, या जो शिक्षक वगैरह होते हैं, भैया जी वगैरह, और उस 5 पर जो चौथा पाप है, कौन सा पाप है? कुशील पाप है। और वर्तमान परिवेश में शिक्षा, उच्च शिक्षा की आड़ में, पुरानी मानना, सुन नहीं रहे सब लोग? वो छोरी को कहो, क्या सुना रही मम्मी को? बैठ जा, क्या ना बंदरिया, सुनो जल्दी से, सबको सुनना है 2 मिनट में। कुशील पाप किसे कहते हैं ये आज नहीं समझने के कारण शिक्षा की आड़ में सबसे ज़्यादा कोई पाप पनप रहा है तो कुशील पाप पनप रहा है। जो हम लोग 10वीं क्लास में जिस चीज़ को नहीं जानते थे, करना नहीं जानते थे, आज 4वीं 5वीं वाले बेटा बेटी वो सब अनर्थ कर रहे हैं। तो कुशील किसे कहते हैं? रावण की शादी किससे हुई थी? बोलो जल्दी से। मंदोदरी से। राम की शादी किससे हुई थी? तो रावण और मंदोदरी कौन थे? पति पत्नी। राम और सीता कौन थे? पति पत्नी। राम और सीता यदि एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते तो कोई पाप है क्या? नहीं।
रावण और मंदोदरी दोनों के गले में हाथ डालते तो कोई पाप है क्या? क्यों नहीं है? बोलो जल्दी से। उनकी आपस में शादी हुई थी, लेकिन रावण ने जब सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हुआ? क्यों हुआ? जिनका आपस में विवाह होता है वो तो पति पत्नी कहलाते हैं। जिनका आपस में विवाह नहीं हुआ, ऐसे स्त्री पुरुष जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो कौन सा पाप होता है? कुशील पाप। आगे समझ में? तो कुशील पाप से बचने के लिए क्या करना? हमारे आचार्यों ने कहा स्वदार संतोष व्रत अथवा सौ पति संतोष व्रत। जिनका विवाह हो गया है उनको एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष के साथ हाथ पकड़ना और अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, ये कौन सा पाप है? कुशील पाप। अब जिनका विवाह नहीं हुआ, आज ये सबको नियम लेना है। जो ग्रस्त हैं, घर में रह रहे हैं, आज जितने पुरुष या यहाँ महिलाएं बैठी, वैसे तो शादी के समय पंडित जी तो नियम दिलाते हैं, लेकिन सुनता कौन उनकी? वे तो अपने मस्त। लेकिन जितने यहाँ पर श्रावक श्राविका बैठे हैं उनको कुशील पाप का त्याग करना है, और जिनका आपस में विवाह हुआ एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुषों से राग रंग नहीं करेंगे। ये आज का सबका नियम स्वर्ण दीक्षा महोत्सव का। दूसरी जिनका विवाह नहीं हुआ, और जिनका विवाह नहीं हुआ इनके लिए कैसे कुशील पाप होता है? स्कूल कॉलेज में जब जो बेटा बेटी पढ़ते हैं वो रियल भाई बहन नहीं होते। समझ में आए ना? तो जो भाई बहन नहीं होते इसके बाद मित्रता करते हैं, तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भाई बहन होते क्या? बोलो, नहीं होते। झूठा है। हेल्दी फ्रेंडशिप कुछ लोग कहते हैं, लेकिन रियलिटी इसका बहुत अलग है। कभी भी जब लड़के लड़की मित्र, शाम को महाराज जी ने नियम का एक कार्ड आप लोगों को दिया था, उसमें जब कभी लड़के लड़के मित्र बनते हैं, यदि वो भाई बहन है तो ठीक है, भाई बहन बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, भाई बहन बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, किंतु मित्र भाई बहनों कोई नियम है क्या? नहीं। इसीलिए लड़के लड़की जब दोस्त बनते हैं तो अपनी मर्यादा रखें। बोलने का निषेध नहीं किया, व्यवहारिकता का निषेध नहीं है, किंतु शारीरिक जो स्पर्श हम एक दूसरे को करते हैं, टच करते हैं, हाथ पकड़ते हैं और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब कुशील पाप के अंतर्गत आता है। इसीलिए कुशील पाप से बचने के लिए उसमें नियम आपको दिया था, बेटियां बेटियों से मित्रता रखें और बेटे बेटों से मित्रता रखें। लड़के लड़कों को दोस्त बनाएं और लड़की लड़कियों को सहेली बनाएं। फिर भी लड़के लड़की यदि दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं, तो आपस की मर्यादा इतनी रखें कि शादी के पहले कोई भी अनैतिक कार्य जिसे आप कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये दूसरा नियम हर बेटा बेटी का होना चाहिए। और तीसरा, आज आप ये संकल्प करें, जितने की भैया पुरुष यहाँ पर जो अविवाहित बैठे हुए हैं, जो विवाहित हैं वो भी ध्यान रखें, नशा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नॉनवेज मांसाहार तो करते ही नहीं, फिर भी यहाँ तो नहीं, लेकिन इंदौर में जाके हॉट टॉक बताते हैं, दुकानें ऐसी हैं, गुरु कृपा और ये अनेक प्रकार के स्थान हैं जहाँ पर भोजन के लिए आप जाते हैं, या ये पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मांसाहार जैसा बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे लाइन लगती से फुकट में वहाँ मिल रहा हो। वो अपने जैन बेटा बेटी इसी जगह के पहुँचने वाले हमने देखा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट नॉन वेज अथवा बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू इसका सेवन ना करें। पुरुष वर्ग में ज़्यादातर व्यसन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, जो लोग राजश्री तो 50% खाते होंगे यहाँ, राजश्री वाले हैं क्या? नहीं है का तो नहीं, हाँ तो नहीं खाते, बहुत अच्छा। ये इससे हाँ दूसरा खाते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जहाँ हम लोग जाते ना कई बार जंगल के लिए, वहाँ वो ही मिलते हैं ये पैकेट वगैरह। हाँ चलो, दूसरा इधर बहनों से हमारा कहना है, जिनका विवाह नहीं हुआ ऐसी सब बेटियाँ एक ही संकल्प ले कि जिस गुरु के कुल में, जिस परंपरा में हमने जन्म लिया है, उस परंपरा को छोड़ करके कभी भी अन्य कुल में अपना विवाह संबंध नहीं कराएंगे। जीवन साथी चुनना हो तो जैन कुल का ही जीवन साथी चुनेंगे, जिससे हमारी श्रवण परंपरा जीवित रहे। अन्य कुल में विवाह नहीं करेंगे। ये 2-3 संकल्प लेकर के हम आचार्य महाराज के दीक्षा दिवस को सार्थक बना सकते हैं। तो 2-3 बात आपको बता दी। जितने यहाँ श्रावक श्राविकाएँ, सबका नियम क्या हो गया? पति पत्नी में संतोष रखेंगे, अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग
पक्का नियम। दूसरा, जो भैया लोग हैं यहाँ पे बताए सप्तव्यसन में इसका त्याग रखेंगे, मित्र बनाते समय सावधानी रखेंगे। और इसमें विषय तो बहुत घंटों का प्रवचन है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दिया। जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं वो यहाँ संकल्प करेंगे कि हम जैन कुल को छोड़ करके अन्य कुल में अपना जीवन साथी नहीं चुनेंगे। और यहाँ पर पाठशाला की कल चर्चा हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से पिछले अनेक वर्षों से पाठशाला यहाँ संचालित हो रही है, और भी पाठशाला को कुछ नया रूप दिया जाए। कल थोड़ी चर्चा हुई थी, तो नए तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ नए शिक्षकों को भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन अभी तात्कालिक जितनी व्यवस्था नहीं हो पाई, फिर भी यहाँ पर अर्थ की भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं या जहाँ पाठशालाएँ संचालित होती हैं, एक नए रूप में पाठशाला कलश की स्थापना होती है। जो भी इस कलश को स्थापित करता है बोली आदि के माध्यम से, अगले वर्ष ये कलश उसी परिवार को भेंट कर दिया जाता है। फिर नया कलश स्थापित होता है। ज्ञान कलश स्थापना सभी जगह पाठशालाओं में होती थी। तो ये 2 पाठशालाएं आपके यहाँ जलती हैं, तो 2 कलश यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ पाठशाला का और उत्साहवर्धन हो तो कम से कम 1 लाख रुपया हर वर्ष पाठशाला में खर्च करना चाहिए। कंजूसों को ध्यान रखना चाहिए कि घी कहाँ आ जाएगा, खिचड़ी में। अपने ही बच्चे, उनके खर्चा तो करो, वो इतने दिल खोल के खर्चा करना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए आपने 100 बच्चों पे, एक बच्चे पे कितना आएगा भैया? 1000 रुपये। आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 15, 20, 25 हज़ार रुपये साल का खर्चा कर रहे हैं, और अपने एक बच्चे के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी 1 साल के लिए निकाल दी तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उनके पास जो स्थायी फंड है वो भी एकदम खर्चा ना हो, नहीं तो डॉक्टर साहब को भी दिल दुख दुखी उन्हें मारा जाए वो तो सब लूट के ले गए। इसीलिए जो स्थायी फंड है वो रहते हुए भी अपन एक वार्षिक सदस्य बना ले, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जुड़े, और पाठशाला की नई योजना और वक्त आने पर हम उनको बता देंगे। अब चूँकि समय हो चुका है, इसीलिए भैया 2 मिनट में वो गए क्या, कहाँ पर चेतन, 2 मिनट में दोनों कलशों की बात कर लो, और उसके बाद सदस्य बना के आप बाद में घोषणा करना जब तक महाराज जी का प्रवचन होगा। जो भी हो 2 मिनट में दोनों कलश की जल्दी से बात रख दो, जल्दी से दोनों कलश। इस साल में 1 बार स्थापित होगा, स्थापित करने वालों के घर में अगले साल पहुंचा। जल्दी से दोनों कलश कौन को लेना, जल्दी हो। हाँ। 2 मंदिर के लिए, एक यहाँ के लिए, एक चंद्र भोजनालय।